मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और कुछ संगठनों के कार्यशैली की वजह से ये समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है, विकराल रूप धारण करती जा रही है। और इसके समाधान के लिए एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है। कुछ और शिक्षक साथी हमारे हैं जो बराबर लगे हुए हैं, कोर्ट के संपर्क में बने हुए हैं, नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। लगातार कोशिश जारी है और उस कोशिश का नतीजा हम लोगों के पक्ष में आएगा, ये उम्मीद हम लोगों को है, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है जिन्होंने कहा था कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और विचार करो। मेरे दोस्त, सबसे पहले हमको अपनी कमी ढूंढनी है कि हम कहां से असफल हो रहे हैं, क्या वजह है कि इस वजह से हम असफल हो रहे हैं। और जब तक हम अपनी कमी को दूर नहीं करेंगे तब तक हम एक दूसरे के सिर ठिकरा फोड़ते रहेंगे। मेरे दोस्त, जहां तक मेरी जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग चिंता ना करें। मुझे पूर्ण भरोसा है कि स्कीम हमारी चलेगी और बढ़िया से चलेगी। बकाया तो मिलना ही मिलना है, एक एक पैसा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या अगर किसी में है सबसे ज्यादा तो स्कीम में है। स्कीम को लेकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। अब कोर्ट कचहरी के नाम पर लूटफातिया मचाया गया। सब कुछ होने के बाद अब एक नया गुफा छोड़ा गया है, समायोजन। समायोजन के लिए भी पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, चंदे की व्यवस्था की जा रही है। अंधभक्ति में लीन मदरसा आधुनिकरण शिक्षक सबसे बड़े ठगहर को आंख मूंद करके पैसा देने का कार्य कर रहे हैं। अब तो उन्होंने पर्सनल टारगेट करने का ठेका ले लिया है। अभी तक वो पर्सनल नहीं टारगेट करते थे, लेकिन अब उन्होंने श्रावस्ती का एक यूट्यूबर और मुरादाबाद का एक यूट्यूबर का नाम ले रहे हैं। पर्सनल टारगेट करना उन्होंने शुरू किया है। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, आप कितनी भी भ्रांतियां फैलाएं, ये भ्रांतियां ज्यादा दूर तक नहीं जाने देंगे। हम लोग जो सत्य बातें हैं उन बातों पर हम चर्चा करेंगे और उसी बातों से शिक्षकों को हम संतुष्ट भी करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग ज्यादा परेशान ना होकर के थोड़ा धैर्य बनाएं, समय का इंतजार करें। समय हम लोगों के विपरीत जरूर है, लेकिन समय कब करवट ले ले शायद किसी को नहीं पता है। लेकिन एक चीज जरूर सबको पता होता है कि गलत काम का अंजाम बुरा होता है। चाहे पंकज मिश्रा हो, चाहे सिकंदर बाबा हो, चाहे सुनील सिंह जी हो, चाहे जो हो, जो गलत करेगा उसकी भरपाई उसको करनी पड़ती है भाई, कोई भी हो। क्योंकि उस अदालत में किसी गवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न झूठ को सच साबित करने के लिए वकील रखा जाता है। वहां फैसला ऑन द स्पॉट होता है। लेकिन मेरे भाई, इतना सब कुछ जानते हुए भी इंसान वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, जैसे इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के साथ हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब
आपकी समस्या के समाधान के लिए बराबर लगे हुए। जब कभी भी उनसे फोन वार्ता होती है तो एक ही चीज कहते हैं कि हम लगे हुए हैं, काम होगा। धीरे धीरे इंतजार करते करते काफी समय बीत गया, इसलिए कभी कभी धैर्य भी जवाब देने लगता है। लेकिन मुझे मोटिवेशन देने के लिए आजमगढ़ के हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने का परमिशन उन्होंने मुझे नहीं दिया है। बीच बीच में मुझे गाइड भी करते रहते हैं। अगर मैं रास्ता भटकता हूं तो मेरा मार्गदर्शन करते हैं और नियमित मेरी वीडियो देखते हैं। अगर उस पर कोई गलत होता है तो उस पर वो अपना विचार भी व्यक्त करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएं और ये सोचें कि ये संगठन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा कार्य करता रहेगा। और आप लोग केवल एक चीज से ध्यान देना होगा कि इन ठगारों से आप लोग थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस समय फ्रॉड करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर खेल खेला जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन काम उनका सबसे निम्न स्तर का है। इस समय दबे कुचले और पीड़ित शिक्षकों से भी इस समय उधर उगाही का कार्यक्रम जो स्टार्ट किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन उनको अच्छा लगता है, उनकी उसी में भलाई है, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं मेरे दोस्त। और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं केवल जुबान से। बाकी सच्चाई तो यह है कि कोर्ट में कभी उपस्थित ही नहीं होते हैं। दूसरे के माध्यम से सूचनाएं लेकर के अनुल जलूल सूचनाएं भेज दिया करते हैं और दूसरे को बताते हैं कि फर्जी न्यूज बता रहे हैं। क्योंकि जो 21 तारीख को कोर्ट ऑफ कंडक्ट की डेट लगी हुई थी, उनके बताने अनुसार उस दिन जौनपुर के हमारे कुछ शिक्षक साथी इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा देख रहे थे कि कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ सकते हैं, उनसे मुलाकात होगी। और उनके मुलाकात करने के बाद हम अपनी समस्या उनसे पूछेंगे और उसके समाधान कैसे किया जाए उनसे विचार विमर्श करेंगे। जब राह देखते देखते काफी समय हो गया, नहीं आए तो उनके पास फोन करने का प्रयास किया गया फोनिक वार्ता से, लेकिन उन्होंने फोन भी किसी का नहीं रिसीव किया। उसके बाद जब सच्चाई सामने आई तो बौखला उठे। शाम को उन्होंने एक वीडियो बनाया, उसके बाद तुरंत सुबह उसका खंडन किया। सुबह एक वीडियो बनाया और वीडियो बना करके अपने आप को बहुत बड़ा हरिश्चंद्र साबित करने का प्रयास किया। बाकी लोगों को सबसे बड़ा झूठ और मक्कार साबित करते हुए उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन जो अपनी बड़ाई स्वयं करता है दोस्त, वो कितना बड़ा कायर होता है आप समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग समझदार हैं, आप लोग बातों को समझें, समय की नजाकत को देखें, हम लोगों का कार्य होगा। हमारे कुशीनगर के कुछ शिक्षक साथी बराबर मंत्री जी के संपर्क में लगे हुए हैं। हमारे सीतापुर के कुछ शिक्षक साथी, महाराजगंज के शिक्षक साथी लगे हुए हैं। और आप लोग अब ज्यादा घबराए ना, परेशान ना हो। आप लोग अपना परिवार चलाने के लिए कोई कार्य करते रहें। उसके साथ साथ आप अपने स्कूल से अपना रिश्ता बनाए रखें, क्योंकि उस स्कूल से आपका काम लग सकता है मेरे भाई। स्कूल के कागजात को मेंटेन रखें, बीच बीच में उसकी मॉनिटरिंग करते रहें। बच्चों का एडमिशन का समय एडमिशन करें और इतना आप मान करके चलिए कि हम लोग अच्छी स्थिति में आएंगे मेरे दोस्त, और आप लोग परेशान ना हो। इसी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।